दो अमीर और दो गरीब बहू का 15 अगस्त। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। रेखा देशभक्ति गीत गुनगुनाते हुए झाड़ू लगा रही होती है। तभी पल्लवी वहाँ आकर कहती है, अरे ओ मैडम जी, ये सुबह सुबह झांसी की रानी बनने का भूत सवार हो गया है क्या? और अभी तक तुमसे घर की सफाई भी नहीं की गई। ब्रेकफास्ट क्या दोपहर के 12 बजे बनाओगी? वो क्या है ना पल्लवी, 15 अगस्त आने वाला है ना, इसलिए टीवी पर बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत चल रहा था तो मैं बस गुनगुनाने लगी। ये सुनकर पल्लवी टीवी बंद कर देती है और इसलिए कि पल्लवी अमीर पैसे वाले घर की बेटी थी, पैसे का घमंड दिखाती हुई कहती है, देखो जेठानी जी, ये टीवी मेरे डैडी ने मुझे दहेज में दिया है, वो भी मेरे लिए, आपकी तरह नहीं जो शादी के एक जोड़े में खाली हाथ आ गई थी। और मुझे ये देशभक्ति सॉन्ग सुनना और ये श्रद्धांजलि देना एंड ऑल दैट बोरिंग लगते हैं। दोबारा मेरे टीवी को मत छूना। इतने में सुमित्रा मंदिर से वहाँ आ जाती है। अरे क्या बात है छोटी बहू, तो इस तरह से रेखा बहू पर क्यों चिल्ला रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, मैं और पल्लवी तो बस आने वाली 15 अगस्त के लिए बातें कर रही थी। ऐसा कहकर रेखा बात को टाल देती है। सुमित्रा ने कुछ महीने पहले ही अपने चारों बेटों की शादी दो गरीब, रेखा गौरी और दो अमीर बहू पल्लवी और काव्या से की थी। अमीर गरीब होने के बाद भी सुमित्रा अपनी बहुओं के बीच में कोई फर्क नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, मम्मी जी 2 दिनों बाद 15 अगस्त है और शादी के बाद ससुराल में मेरा और पल्लवी का ये पहला 15 अगस्त है। हम इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें पैसे चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, ये लो पैसे। ये क्या मम्मी जी, सिर्फ 1000 रुपए? इतने से पैसों में हम 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करेंगे? इससे अच्छा तो मैं अपने डैडी को फोन लगाकर पैसे मांग लूंगी। काव्या बहू, हर बात में अपने मायके वालों को फोन लगाना ठीक नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो तिजोरी की चाबी, जाकर ले लो पैसे। थैंक यू सो मच मम्मी जी। सुमित्रा किसी भी कीमत पर अपने घर की बिखराव नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपनी अमीर बहुओं को पैसे दे देती है। अब 15 अगस्त का दिन आ जाता है, जहाँ एक तरफ दोनों गरीब बहुएं देशभक्त शहीदों की याद में मौन व्रत रखती हैं, वहीं दोनों अमीर बहुएं 15 अगस्त पर महंगी सी तिरंगे रंग की साड़ी पहनकर शो ऑफ करती हैं। वाह काव्या, ये साड़ी हम दोनों के ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। चलो अब दोनों जल्दी से मेकअप कर लेते हैं। फिर दोनों अमीर बहुएं मेकअप करके अपने चेहरे पर झंडा बना लेती हैं और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आती हैं तो दोनों गरीब बहुओं को सफेद साड़ी पहनकर शहीद देशभक्त की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाते देखकर चिढ़ते हुए कहती है, ओह गॉड जेठानी जी, ये आप दोनों ने घर को शोक का मैदान क्यों बनाया हुआ है? और 15 अगस्त जैसे जॉयफुल डे में तुम दोनों ने ये सफेद साड़ी क्यों पहनी हुई है? देवरानी जी, हम दोनों शहीद देशभक्तों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्योंकि आज पूरा देश 15 अगस्त की जो खुशियां मना रहा है वो इन जैसे देशभक्त की वजह से है, जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश को और हमें बचाया है। ओह प्लीज, तुम दोनों अपना ये सस्ता सा भाषण बंद करो। ये लाल किले का मंच नहीं है, समझी? सारा मूड स्पॉइल कर दिया। हम दोनों छत पर जा रहे हैं पतंग उड़ाने, हमारे लिए ये छोड़कर जल्दी से पकौड़े बनाकर ऊपर ले आना। इसके बाद दोनों अमीर बहुएं छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगती हैं और स्नैपचैट पर ढेर सारी फोटोज अपलोड करके 15 अगस्त पर अपनी अमीरी का शो ऑफ करती हैं। वहीं दोनों गरीब बहुएं शहीद देशभक्तों के लिए भूखे प्यासे रहकर उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं। रेखा, ऑर्फनेज के गरीब बच्चों को देने के लिए सब कुछ रख लिया ना? हाँ रख लिया है, और बच्चों के लिए ढेर सारे लड्डू और समोसे भी बनाए हैं। अब चलो चलते हैं। दोनों गरीब देशभक्त बहुएं गरीब अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ लेकर अनाथ आश्रम आती हैं और 15 अगस्त का पूरा दिन उनके साथ बिताती हैं। वहीं सारा दिन पतंग उड़ाने और मस्ती करने के बाद पल्लवी काव्या से कहती है, काव्या मैं पतंग उड़ा उड़ा कर बोर हो गई हूँ। वैसे आज 15 अगस्त है तो सारी सड़क एकदम खाली होगी, क्यों ना हम दोनों इंडिया गेट चले? ओके चलते हैं। दोनों अमीर बहुएं महंगी सी गाड़ी में बैठकर इंडिया गेट चली आती हैं, जहां 15 अगस्त पर ढेर सारे फौजियों की परेड चल रही होती है। तभी राजू और सोनू नाम के दो गरीब बच्चे फटे चिटे कपड़े पहने पल्लवी और काव्या के पास आ जाते हैं और भूख भरी नजरों से उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, आंटी आंटी हम दोनों बच्चों को बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ आंटी, हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, हमें खाना खिला दो। उन दोनों बच्चों की गरीब हालत देखकर पल्लवी और काव्या गुस्से से चिढ़कर उन्हें दूर धक्का मार देती हैं। दो कौड़ी के गरीब बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से हमें छूने की? चल भाग यहाँ से।
आंटी हमें मत भगाओ, हम बहुत भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना खिला दो। ढीठ भिखारी कहीं का, तुझे एक बात में समझ में नहीं आती, चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए काव्या उस बच्चे को जोर से थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ से गुजर रही गरीब बहुएं उन्हें ऐसा करते हुए देखकर भागकर वहाँ आती हैं। अरे ये तो सोनू और राजू हैं, ऑर्फनेज के बच्चे। देवरानी जी, ये आप दोनों बेचारे इन मासूम बच्चों को क्यों मार रही हैं? और राजू, सोनू, तुम यहाँ कैसे आए? गौरी आंटी, उस दिन हम दोनों कटी हुई पतंग के पीछे भागते भागते आ गए थे और हम खो गए, और तब से हमने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। उन बच्चों की बिगड़ी हुई हालत देखकर उन गरीब बहुओं की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उन्हें गले से लगा लेती है। राजू, सोनू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम दोनों को भूख लगी है ना, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे और ढेर सारी पतंगे भी दिलाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी गरीब जेठानियों, पैसा तो फ्री फंड का आ रहा है, जितना खाना है इन भूखे भिखारियों को जी भर कर खिलाओ, ये तो तुम्हारे रिश्तेदार लग रहे हैं ना। बस करो पल्लवी, तुम दोनों जानते भी हो ये बच्चे किसके हैं? ये अनाथ बच्चे जो तुमसे खाना मांग रहे थे, ये उन शहीद फौजियों के बच्चे हैं जिनके पिता इस देश के गौरव और इस भारत की मिट्टी को बचाने के लिए खुशी खुशी कुर्बान हो गए। इसलिए आज इनके आगे पीछे कोई नहीं है और ये बच्चे अनाथ हैं। मगर ये भी सच है कि आज इन बच्चों के शहीद फौजी पिता के कारण ही तुम दोनों 15 अगस्त की खुशी और ये दिन देख पा रही हो। देखो इनकी मासूम शक्ल को, क्या इन बच्चों के लिए तुम्हारा हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? 15 अगस्त पर झंडे वाली साड़ी पहनकर 4 तस्वीरें अपलोड करने से कोई देशभक्त नहीं बनता। रहने दो गौरी, ये बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी, इन्हें तो बस अपनी अमीरी का सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करना आता है। गरीब बहुओं की फटकार सुनकर दोनों अमीर घमंडी बहुओं का सर झुक जाता है और वो उन गरीब बच्चों के सामने हाथ जोड़कर अपने किए पर पछताते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो बच्चों, हमने तुम्हें गरीब और जाने क्या क्या कहा। जेठानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे सोए हुए जमीर को जगा दिया। आज हमें 15 अगस्त का मोल और मतलब पता चल गया है। आखिर में चारों अमीर गरीब बहुएं साथ मिलकर उन अनाथ बच्चों के 15 अगस्त को खुशियों से भर देती हैं और अगले साल दोनों अमीर बहुएं गरीब बहुओं की तरह शहीद देशभक्त को पूरे दिल से श्रद्धांजलि देती हैं और 15 अगस्त पर गरीब बच्चों को कपड़े, मिठाइयाँ, पतंग बांटती हैं। देखो काव्या, ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। हाँ पल्लवी, मगर इनसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है जो आज हम दोनों ने अपनी अमीरी का सही इस्तेमाल करके इन गरीब बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदी हैं। सच में तुम दोनों को इतना बदला हुआ देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज सही अर्थों में तुम्हें 15 अगस्त का मोल पता चल गया है। आखिर में चारों अमीर गरीब बहुएं साथ मिलकर 15 अगस्त के खुशियों भरे दिन में अपने पति और सास के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं।